अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ अक्सा खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेजीनियस। अपनी इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको मैथ्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दूंगी एंड कुछ ऐसे मेथड्स, इजी ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट मैं लूँगी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे मैट्रिक्स से कि मैट्रिक्स होता क्या है एंड उसकी कितनी टाइप्स हैं, एंड साथ साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग ईज़िली सब कुछ अंडरस्टैंड भी कर पाओ और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व भी कर पाओ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 3, 4 and then enclosed by a bracket is said to form a matrix. अगर डेफिनेशन पे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास वर्ड है array. array होता क्या है? Array is the collection of any numbers, characters, alphabets and objects etc. किसी भी नंबर का कर लें, करेक्टर का कर लें, ऑब्जेक्ट्स, उनका कलेक्शन जो होता है किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट से अगर उन्हें अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो होता है एक एरे। रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन। अब हमने इसमें रेक्टेंगुलर एरे ही क्यों बात की है? अगर आप इसको देखें, इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन देखें, तो क्या ये एक रेक्टेंगल की तरह नहीं लगता? आपने रेक्टेंगल के शेप पे अगर कभी फोकस किया हो तो रेक्टेंगल का शेप क्या ऐसे होता है ना, ऐसे होता है हमारे पास एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ। अगर हम इस साइड की लेंथ और इसकी देखें तो दोनों की लेंथ सेम है। अगर हम इन साइड्स की लेंथ देखें तो इन दोनों साइड्स की लेंथ क्या है? सेम है। तो एक रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। अब अगर हम इस पे देखें, इस पे फोकस करें, अगर मैं इस मैट्रिक्स को, जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज है, देखें ये हमारे पास क्या है? एक ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट हम मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, कोई और ब्रैकेट नहीं, जस्ट ये। अगर मैंने अब जैसे इसको इनक्लोज किया, ये जो हमारे पास अरेंजमेंट है नंबर्स की 1 3 4 7 2 0, तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट शो कर रहा है। मैं अगर इस मैट्रिक्स को शेप दूं, अगर मैं इधर से लाइन ड्रा कर लूँ, इधर से ड्रा कर लूँ, तो देखिए क्या एक रेक्टेंगल नहीं बनता? तो इसलिए हम एक मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो रेक्टेंगुलर एरे है, क्योंकि हमारे पास जब हम मैट्रिक्स में ऑर्डर से अगर हम अरेंज करते हैं नंबर्स को, तो वो एक रेक्टेंगल शेप देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ रेक्टेंगुलर एरे ही होता है, हमारे पास स्क्वायर भी होता है। अगर जैसे मेरे पास, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 1 5 3 एंड 2। अब ये देखें, ये जो हमारे पास शेप बन रही है वो स्क्वायर की है, तो ज़रूरी नहीं है। अब ये भी तो हमारे पास अरेंजमेंट है ना, 1 5 3 2, ये भी तो अरेंजमेंट है, ये भी एक एरे है। ये हमारे पास क्या बनाती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मैट्रिक्स सिर्फ रेक्टेंगुलर ही होगी, स्क्वायर भी हो सकती है। बट अदर दैन दीज टू, हमारे पास कोई भी अगर आप अरेंजमेंट देंगे तो वो हमारे पास मैट्रिक्स नहीं कहलाती। अब अगर देखें तो मेरे पास अरेंजमेंट, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरे पास 5 है, 6 है, 2 3 8, अरेंजमेंट तो ये भी है। अगर देखें तो ये भी एक अरेंजमेंट बन रही है हमारे पास नंबर्स की, बट इनकी शेप क्या है? ये हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप नहीं बना रही, इसलिए ये एक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन। दूसरा, हम मैट्रिक्स को जब लिखते हैं तो उसके बाद हमें उसे डिनोट भी करना होता है, हम किसी चीज़ से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम मैट्रिक्स को A B M या अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश के जितने भी हैं, किसी से भी आप डोनेट कर सकते हो। जैसे मेरे पास अगर मैं लेती हूँ A इज़ इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास 2 एंड 4, तो ये भी मेरे पास क्या है? अब एक मैट्रिक्स है। इसको मैंने किससे डिनोट किया? A से डिनोट किया है। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स में हमारे पास फर्दर आता है रोज़ एंड कॉलम्स। अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसमें रोज़ एंड कॉलम्स कौन से हैं? अगर मेरे पास मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, से ये मैट्रिक्स A है, ठीक है, मैंने इसको डिनोट भी कर दिया है। यहाँ पे ये जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं, इनको हम कहते हैं रोज़। मैट्रिक्स में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ होती हैं, ये होती हैं रोज़। और जो ये वर्टिकल होती हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह जो हमारे पास एंट्रीज़ गिवन होती हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम।
तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इसमें ऑर्डर फाइंड करना है मैट्रिसेस का। तो फर्स्ट हमारे पास याद रखिए, जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास एंट्रीज़ होती हैं वो रोज़ होती हैं, एंड जो वर्टिकल होती हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। और रोज़ को हम एम से, एंड जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऑर्डर हमारे पास होता है, अगर हम देखें हमारे पास ऑर्डर हम किस तरह फाइंड करते हैं, m इंटू एन होता है, यानी m रोज़ एंड n होते हैं कॉलम हमारे पास। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। ए में हमारे पास कितने रोज़ हैं, हमारे पास रोज़ देखें तो ये 1 है, ये हमारे पास रोज़ होते हैं ना हॉरिजॉन्टल एंट्रीज, तो ये हमारे पास रो है 1, एंड ये हमारे पास आती है सेकेंड रो। तो इसके कितने रोज़ हैं 2, तो हम 2 पहले लिखेंगे, फिर 2 बाय, अब हमने कॉलम्स देखने हैं, कॉलम्स कितने हैं इसमें, ये फर्स्ट कॉलम हो गया यानी वर्टिकल एंट्रीज़, ये सेकंड वर्टिकल एंट्री है यानी 1 एंड 2, इसके 2 कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। सिमिलरली अगर इधर देखें बी वाले में, तो इसमें 1 ये रो है, सेकंड ये रो है, और कॉलम इसमें कितने हैं 1 एंड ये सेकंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर भी क्या है 2 बाई 2 है। थर्ड वाले में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक रो है, यानी हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ जो हम देखें यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, ठीक है, 2 एंट्रीज़ है बट एक ही रो है। और इधर हमारे पास कॉलम वाइज कितनी एंट्रीज़ हैं 1 एंड 2 हैं, यानी हमारे पास कॉलम भी कितने हैं 2 हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 2, क्योंकि रो हमारे पास पहले आती हैं एंड कॉलम्स बाद में आते हैं ऑर्डर में, इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो 1 बाई 2 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक सिंगल एंट्री है, यानी कि इसका रो भी 1 है और इसका कॉलम भी क्या है 1 है, ये इस तरह रो एंड इसी तरह ये कॉलम बन जाएगा। जो इसका ई वाले का ई मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 1 2 3 रोज़ एंड बाय कॉलम्स कितनी है 1 एंड ये 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर 3 बाई 2 है। एफ मैट्रिक्स का हमारा जो ऑर्डर है वो 1 2 3 रोज़ है, तो 3 बाय, एंड हमारे पास कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही कॉलम है, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल जो एंट्रीज़ हैं वो सिर्फ एक ही कॉलम में आ रही हैं, तो 3 बाई 1 है इसका ऑर्डर। लास्ट में जी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कितनी एंट्रीज़ हैं, कितने रोज़ हैं 1 2 3 रोज़ हैं एंड 1 2 एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3 बाई 3। एच का देखें तो हमारे पास 1 एंड 2 रोज़ हैं, तो 2 बाई 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है। आज की वीडियो में इतना ही, और होप सो आप फुली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल येट तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।